हमारे खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और इस वक्त हम पटना के एसकेपुरी में एक पार्क में खड़े हैं और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इनकी समस्या बेहद गंभीर है और समस्या ऐसी है जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ है और इनके करियर से जुड़ा हुआ है। क्या इनकी समस्या है, इनसे जानेंगे और क्यों ये इतने परेशान हैं ये भी हम इनसे बातचीत करेंगे। और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इनका सेशन लेट चल रहा है और सेशन लेट चलने की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये सेशन लेट चलने के पीछे वजह क्या है और इनको क्या दिक्कतें आ रही। कई सारे छात्र छात्राएं मगध यूनिवर्सिटी के इस वक्त इस पार्क में हैं और इनका ये कहना है कि चूंकि मगध यूनिवर्सिटी का सेशन जो है वो 2 से 4 साल लगभग लेट है और इस सेशन के लेट होने से कई जगह इन्होंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, कई जगह एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं और इनका अभी रिजल्ट आना बाकी है या फिर जो इनका सेशन है वो लेट है, इस वजह से इन्हें इनके सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं मिला है, लेकिन इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जॉब के लिए हो गया। अब ऐसे में स्थिति इनके साथ ये बन रही है कि ये जॉब क्लियर कर चुके हैं, ज्वाइन वहां कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ही पूरा क्लियर नहीं हुआ है और ये इसमें इनकी गलती नहीं है, सेशन लेट है। सेशन लेट है, अब आखिर क्यों लेट है और क्या इसको लेकर कोई सुधार की बात हो रही है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। आप लोगों की समस्या जो है सेशन लेट मगध यूनिवर्सिटी में, एक तरीके से कहा जाए कि 2 से 4 साल सेशन लेट है, क्या सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सेशन लेट की वजह से? सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है सर कि जितने भी स्टूडेंट हैं कोई हायर स्टडीज़ के लिए ना फॉर्म भर पा रहे हैं और किन्हीं किन्हीं का जॉब जब लग रहा है तो जब डिग्री ही नहीं है तो वो जॉब क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मगध यूनिवर्सिटी का जो है कोई भी वहाँ के पदाधिकारी वहाँ पे नहीं है, सारे स्वतंत्र प्रभार से हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ही वीसी को वहाँ के वीसी के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो तो वहाँ जाते ही नहीं हैं, वो तो पटना में एसी में हवा खाते रहते हैं। तो जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी जहाँ है वहाँ जाइएगा तब तो वहाँ जाते नहीं हैं वो। तो ये 2 से 4 साल ये सेशन लेट है और आप कह रहे हैं अमूमन 2017 से ये परेशानी ज्यादा है, तो आप लोगों ने कभी मुलाकात की, कभी बात की इस चीज को लेकर, समस्या को लेकर? जी, हमने वीसी साहब से 2 बार जाके मिला। एक 12 तारीख को मिला, 12 अप्रैल को। उस समय उन्होंने बोला था कि हम 12 दिन में रिजल्ट दे देंगे। फिर जब नहीं दिया तो हम लोग 27 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट में वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, तो वो मिले नहीं। उसके बाद हम लोग ने कई स्टूडेंट ने कई बार फोन किया तो बोलते हैं ये पद हमको अब जहर लग रहा है, हमको अब ये पद जहर लग रहा है, हम तो चाहते हैं कि रिजाइन दे दें, वो ये बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का, मैं जो हूँ 18 की सेशन का विद्यार्थी हूँ, मेरा ऑनर्स बॉटनी है, लेकिन अभी तक जो है हम लोग का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। और जो है अक्टूबर 2021 में हम लोग का OMR के थ्रू एग्जाम हुआ था। आज 8 महीने होने को है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए कब हम लोग का पार्ट 3 मतलब 3rd ईयर का एग्जाम होगा, कब? मतलब पहले तो फॉर्म भराएंगे ये, उसके बाद ये एग्जाम लेंगे, फिर उसके लिए हम लोग को दौड़ना होगा। आप देखिए समस्या यहाँ पर ये है कि 2018 से 21 सेशन के स्टूडेंट हैं और पार्ट 2 का एग्जाम अब तक इनका नहीं हुआ है। समझ सकते हैं सेशन किस तरीके से लेट है, परेशानी इनकी कितनी बड़ी है। और जब ये अपनी समस्याओं को लेकर जो वाइस चांसलर हैं उनके पास गए तो वो सक्षम अधिकारी जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि हम देख लेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसा ये बता रहे हैं, उनकी असमर्थता जाहिर हो रही थी। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये परेशानी है इसका समाधान निकलता है। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कुमार सोनू है, मैं 17, 18, 21 का छात्र हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग का सत्र काफ़ी लेट है। एक्चुअली हम लोग ना BPSC की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ना बिहार में 8 साल के बाद SSC CGL आया, जिसकी भी फॉर्म हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग एलिजिबल ही नहीं है। 4.5 साल हो गया सर, हमको एक एकेडमी में नाम लिखाना है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, JNU, MU, बहुत अच्छे संस्थान में, जिसके लिए हम लोग भर ही नहीं सकते फॉर्म क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं हुआ। हम VC साहब से बात किए तो बोले कि अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं, एक 3 से 4 महीने और लेट होगा। और हम पूछे कि 3 से 4 महीने पर कंफर्म कर सकते हैं, तो बोले कि नहीं, हम अभी डेट नहीं बता पाएंगे। हम लोग हर जगह गए सर, कोई सक्षम अधिकारी नहीं है जो इस पर जवाब दे और हर कोई टाल मटोल कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का, एक बच्चा का विप्रो में जॉब हो गया और
माननीय नीतीश कुमार के पास गया जनता दरबार में, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ शिक्षा मंत्री इस पर कोई बयान नहीं दिया और बच्चा का जॉब नहीं हो पाया विप्रो में लगने के बाद भी। तो देखिए समस्या ये है कि अगर जॉब हो भी जा रहा है लेकिन चूंकि सेशन लेट है, जो उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से संबंधित कागजात हैं वो नहीं हो पा रहा है, इससे उन्हें परेशानी हो रही है। और जो किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और उम्र सीमा तय की जाती है 18 वर्ष से जो भी आगे का वर्ष है उतना, लेकिन चूंकि ये लोग 18 वर्ष इनका पूरा हो चुका है, अगर ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है तो इनकी गलती ना होते हुए भी इन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और इनके मौके छूट रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका है? मोहिनी भट्टाचार्य जी, मैं मगध यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। 20 से 23 शिक्षा सेशन है मेरा। और ये देखिए जैसे कि आप हो रहा है, जैसे कि बच्चे लोग जो मतलब इतने तरीके से रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसी कारण से बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में फांसी में लटक जाते हैं। और जब मरते हैं तो ये समस्या का समाधान नहीं है, ऐसी सोच नहीं रखना, आपको पॉजिटिव सोच रखना। हम नहीं सोच रहे, मैं नहीं सोच रही हूँ ना, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो नहीं सोच रहे, क्योंकि जो गार्जियन इतना खर्च करके पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए तो ये करना ये मुमकिन ही नहीं है। कैसे करेंगे? जो मतलब जिनका वो मतलब बहुत ही मुश्किल तरीका से फंस गए हैं वो तो क्या करेंगे? यही ऑप्शन है कि वो उनको मरना ही है सीधा। तो ऐसे नहीं कर ऑप्शन और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप स्टूडेंट्स हिम्मत कर आगे बढ़ के और इस लड़ाई को, संघर्ष को आगे बढ़ा के अपने अधिकार लेना है, ये सोच रखिए। हाँ, तो ये मैं चाहती हूँ कि ये सरकार ये इन पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि ये बहुत सारे ये मेडिकल के छात्र जैसे कि यूक्रेन चले गए थे तो उसके कारण भी बहुत सारे डेथ हो गए, तो उसको देखते हुए इसके कारण इसे भी ठीक किया जाए, मगध यूनिवर्सिटी को भी ठीक किया जाए, ठीक है। और इससे मैं अनुरोध करती हूँ जितनी बच्चे भी है सब मिलकर आए और मगध यूनिवर्सिटी के लिए छात्र ये सबको सहमति किया जाए, सबको मतलब ठीक तरीके से रिजल्ट दे दिया जाए। तो मोहिनी भट्टाचार्य ये कह रही हैं कि काफी आहत छात्र छात्राएं हो जाती हैं और उनके सामने समस्याएं ज्यादा गंभीर दिखती है, और समस्याएं हैं भी। और जो बातचीत में जो चीज निकलकर सामने आई, क्योंकि एडिशनल चार्ज में अधिकारी हैं और इसीलिए मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा और इनके जो अधिकार हैं वो समय पर इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और इनके सामने समस्या गंभीर है। कुछ और छात्र हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या समस्या है? समस्या यही है, 17/3/20 सेशन है मेरा, उसके लिए मतलब पार्ट 2 का एग्ज़ाम अक्टूबर में लिया गया है। उसका अभी 8 महीना हो गया है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। बार बार हम लोग मतलब हर ऑफिस चक्कर लगा चुके हैं, VC से गुहार लगा चुके हैं, ऐसा अभी तक मतलब बोल रहा है कि हमको ऊपर से दबाव आ रहा है सरकार का, मतलब ये रिजल्ट जारी नहीं कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग इस जिला से बिलोंग्स करते हैं जो साल में 3 महीना मतलब बाढ़ गड़िस रहते हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। और पिताजी ये बोल करके भेजे थे जो मतलब पटना में रहो, पटना कॉलेज में एडमिशन कराओ, जो मतलब गरीबी जो है मतलब पढ़ाई ही एक ऐसा पूंजी है जो गरीबी को हटा सकता है। मगर यहाँ आकर के ये 5 साल हो गया है, कहीं अभी तक हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिला। हम लोग जितना सरकारी ऑफिस है सब चक्कर लगा चुके हैं, एक पैदल यात्रा निकाले, उसके बदले हम लोग को क्या क्या हम राज्यपाल से मिलना चाहते थे, उसके लिए हम लोग को कर दिया कि लाठीचार्ज कर दिया, दुर्व्यवहार की तरह हम लोग को मारा पीटा गया। अभी चलिए, तो समस्या काफी गंभीर है और इनका ये कहना है कि जब अपनी समस्याओं को लेकर ये प्रोटेस्ट किए तो इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, इनके साथ लाठीचार्ज की गई। लेकिन ऐसे इलाके से ये लोग आते हैं जहां पर बाढ़ग्रस्त समस्या है और कई समस्याएं रहती है, और वहां पर ये रहते हैं। और जब राजधानी पटना का रुख इन्होंने किया कि पढ़ाई करेंगे और कुछ बनेंगे, तो जो सरकारी उदासीनता या फिर कहें कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की उदासीनता इसे कह लें और सरकार की बेरुखी से इन्हें परेशानी हो रही है और ये अपने मकसद में कामयाब होने में कहीं ना कहीं रुकावट इनको हो रही है, जिससे ये खासे परेशान है। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे। और इस वक्त मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, उनकी समस्याओं पर हम बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं से हम जानते हैं और कुछ और छात्र हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। क्या दिक्कत हुई आपको, क्या परेशानी है? सर मैं 18 से सर का मतलब छात्र हूँ, 18 से 21। सर हम लोग मतलब जो गांधी मैदान से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे राजभवन की ओर, तो हम लोग जैसे ही कुछ देरी मतलब आगे गए ना सर, तो हम लोग के ऊपर पुलिस द्वारा डांटा दिखाया गया और पूरा मतलब अभद्र रूप का वहाँ पे प्रयोग किया गया और हमको वहाँ पे लाठी से पीटा गया। वीडियो ये देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि मतलब वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल थी, लेकिन उन लोग के द्वारा नहीं, मतलब लेडीज के ऊपर जेंट्स कांस्टेबल के द्वारा लाठीचार्ज किया
जा रहा था वो यानी पे। प्रोटेस्ट करने गए तो आप लोग के साथ व्यवहार सही तरीके से नहीं हुआ और आपकी बात सही से नहीं पहुंच पाई। हमारे साथ कुछ और छात्राएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अपनी बातों को लेकर आप गई थी समस्या को लेकर? जी सर, मैं 2017-20 सेशन की छात्रा हूँ। जब हम लोग सारी जगह भागदौड़ करने के बाद जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो 24 तारीख को हम लोग का पद यात्रा निकाला गया राजभवन जाने के लिए। तो जेपी गोलंबर के पास जो पुलिस और वहाँ के मजिस्ट्रेट सब मिलकर वहाँ रोका गया और उसके बाद वहाँ पे लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थे, मेंस कांस्टेबल थे। वो लोग जो है पूरे भद्दे तरीके से गर्ल्स को भी, लड़के को तो मार ही रहे थे, साथ में गर्ल्स को भी मारा गया। और फिर क्या किया गया कि जो हम लोग पोस्टर लिए हुए थे उसमें भगत सिंह का फोटो था, उस पोस्टर को लेकर पूरे ये तरीके से जैसे कि कुछ उसका वैल्यू ही नहीं है उस तरीके से उसको फाड़ा गया और उस कचरे में उसको डाल दिया गया। अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को सुनने के लिए कोई नहीं है। कंट्रोलर को कॉल करते हैं तो वो अश्लील बातें करता है, वो बोलता है कि लड़की हो शादी करके घर चली जाओ। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ सर। हम लोग मतलब लड़की है, एक ऐसे बिहार जो है लड़की के मामले में पिछड़ा हुआ है और किसी भी लड़की के लिए 6 साल मतलब एक ग्रेजुएशन करना और उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा। जब उसको जो है नौकरी करना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ करने में हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, उस उम्र में जो है वो डिग्री के लिए अपने प्रोडक्टिविटी जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो खत्म करने में लगा हुआ है। प्रोडक्टिविटी और पोटेंशियल एनर्जी जो है कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो लड़कियों की शिक्षा को लेकर खासे गंभीर हैं। तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई है जो इसका जमीन पर असर भी दिख रहा है। लेकिन जो मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं उनकी परेशानी अपनी जगह है और इनका कहना है कि जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इन्हें व्यवहार सही तरीके से नहीं किया जाता है, इनसे टाल मटोल वाली बातचीत की जाती है और इस बातचीत के बाद जब ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर या फिर वरीय जो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के उनके पास जाती हैं तो उनका जवाब जो है वो टाल मटोल वाला आता है और इनकी समस्याएं जहां की तहां खड़ी रह जाती हैं। क्या कह रहे थे आप? कुछ बता रहे थे? हम कर ये रहे थे सर, बिहार सरकार जो है 3 साल की जो डिग्री देना चाहिए उसको 4 साल 5 साल में दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या चीज़ का हमको डिग्री देंगे? क्या एमबीबीएस का डिग्री देंगे 6 साल में? इंजीनियरिंग का डिग्री देंगे 4 साल में? क्या चीज़ का देंगे? या बेरोजगारी का ही मतलब क्या कहते हैं आप? उसमें भी आत्म सर्टिफिकेट लेने में भी आत्मनिर्भर हो जाए, खुद कॉलेज खोल के खुद डिग्री ले लेते हैं। आत्मनिर्भर अब तो आप कम से कम डिग्री दे दीजिए तब तो हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। बिजनेस करने के लिए भी ग्रेजुएशन का जरूरत होता है, पढ़ने के लिए जरूरत होता है। लेकिन बिहार सरकार में तो कोई सुनने ही वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। सब जो है सब जितना छात्र नेता है सबके पास हम लोग हैं। चिराग पासवान हो गया या तेजस्वी यादव हो गया, जितना मतलब सारे विपक्ष सोए हुए हैं, सब सिर्फ जाति जनगणना में लगे हुए हैं। जो जनहित का मुद्दा है बिहार का वो नहीं उठाएंगे। उठाएंगे क्या? जाति जनगणना उठाएंगे, ऐसा नीच काम वाला वो काम मुद्दा उठाएंगे। जो स्टूडेंट वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं वो तो एक अलग इशू है। फिलहाल आपका जो मुद्दा है उस पर कैसे ध्यान केंद्रित हो इसके बारे में बताइए। हम राज्यपाल श्री फग्गू चौहान और जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जो है शिक्षा मंत्री सभी से अनुरोध करते हैं, या तो हम लोग को रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो हम लोग को आप लोग फांसी दे दीजिए। हम लोग आत्म इच्छा मृत्यु का भी आप लोग से इजाजत मांग रहे हैं। इच्छा मृत्यु तो दे दीजिए, या खुद फांसी लगा के मर जाएंगे तो फिर हम लोग आप लोग गार्जियन को जाके परेशान कीजिएगा कि पोस्टमार्टम में उसमें भी तो भ्रष्टाचार है। ये तो मरे हुए लाश से भ्रष्टाचार, तो कम से कम मरे हुए भ्रष्ट मतलब लाश से जो है ये लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो कम से कम इच्छा मृत्यु का इजाजत दे दीजिए नीतीश जी कि हम लोग मर के कम से कम परिवार वाले को अच्छे से लाश मिल जाए। ये तो आपकी आक्रोश और आपकी नाराजगी है, लेकिन आप क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि मुख्यमंत्री भी खुद जो युवक युवतियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है, काफी चीजें बदली है। आपकी समस्या अपनी जगह है, लेकिन आप अपील क्या करेंगे उनसे? यही है कि हम लोग का रिजल्ट 10-20 दिन के अंदर दे दिया जाए, क्योंकि OMR सीट पे लिया गया है तो उसमें देरी नहीं होगा रिजल्ट देने में। उसके बाद हम लोग का पार्ट 3 का जो है एग्जाम ले लिया जाए और जितना भी मगध यूनिवर्सिटी में जो भी सेशन लेट है सारा सेशन को सुचारू रूप से कर दिया जाए। चाहे वो 19-22 हो, जितना भी, या 18-21 हो, या 17-20 के बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो, या किसी का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कोई तौर पर जो सेशन लेट चल रहा है वो समस्या जो है उसका समाधान हो जाए। और बच्चे काफी गुस्से में हैं और गुस्सा लाजमी भी है, लेकिन साथ ही ये अपील भी कर रहे हैं राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से कि इनकी जो समस्या है वो उसका समाधान जरूर हो, क्योंकि इनके पास समस्याएं ऐसी है जिसका क्या कह रहे थे आप? 18-21 का स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर में, 8 महीने पहले एग्जाम हुई पार्ट 2 की, अभी तक रिजल्ट नहीं आई। जब मैट्रिक और इंटर का महीने दिन के अंदर रिजल्ट आ सकते हैं तो हम लोग का क्यों नहीं रिजल्ट आ सकता है? जो कि मैट्रिक इंटर में 10-10 लाख 15 लाख बच्चे बैठते हैं, हम लोग में 3 लाख 4 लाख एक यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, एक सेशन में लाख बच्चा भी नहीं है, उसका रिजल्ट आने में 8 महीना, और 10 लाख 15 लाख बच्चा उसका महीना दिन के अंदर रिजल्ट, ये कैसा हो सकता है? इसका मतलब इसमें भ्रष्टाचारी हो रहा है।
एक राज्यपाल का ऑफिस कॉल करो तो वो बोलेगा कि तुम लोग जाहिल हो, ये हो, अलवल बोलते रहेगा। वो लोग भी वैसे ही बोलता है, दुर्व्यवहार एकदम लगता है कि हम लोग दुश्मन है बिहार के, या फिर बिहार में जन्म लेना पाप हो गया है, ऐसा लगता है एकदम। अभी देखिए बीपीएससी का मुद्दा उठा, सोनू पे जाके पलट गया, सोनू के पास ही रह गया। बीपीएससी कहाँ गया, समझ ही नहीं आ रहा कि बीपीएससी का मुद्दा है क्या। बीपीएससी का भी मुद्दा अपनी जगह। बीपीएससी में 10वीं गिरफ्तारी यूयू की टीम ने की है और उस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग कम से कम हम लोग का तो रिजल्ट दिया है सर, 8-9 महीने सर हमें मास्टर डिग्री करने जाना है अदर स्टेट में, क्या करूं। यहाँ तो एक तो एजुकेशन है नहीं बढ़िया, ग्रेजुएशन के बाद यहाँ वो भी सोचना पड़ता है कि यहाँ मास्टर डिग्री कहाँ से ले, कहाँ क्या करे, ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, क्या करेगा। सेशन आपके जो लेट है वो सुचारू तरीके से चले, इनकी सब लोगों की मांग यही है। आप क्या कह रहे थे? सारे नेता बहाना बना लेते हैं कि कोरोना का मुद्दा है सर, तो कोरोना में सर इलेक्शन तो बड़ा बढ़िया से करवा लिए। बिहारी जो चुनाव आयोग जो जिस डेट को बोला कि इतना फेज में इस डेट को होगा, इतना फेज इस तारीख को रिजल्ट निकलेगा, इतना मतलब बिहार का इतना जनसंख्या, सारा का इलेक्शन, सारा का काउंटिंग हो गया, इलेक्शन टाइम से सारा चीज टाइम से होगा। और लेकिन उस समय कोरोना नहीं था, अब कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो ले लीजिए, अब किस चीज का देरी है। कोरोना मतलब सिर्फ बहाना है, कोरोना के नाम पे सरकार जो है ढोल पीट के हम लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो समस्याएं अपनी जगह है, लेकिन इनकी मांगे जो है वो बेहद जायज है और इनका ये कहना है कि समस्याओं को गिनवाकर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। और चूंकि इनके करियर से जुड़ा मामला है, जीवन से जुड़ा सवाल है, तो इस पर संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सेशन लेट है और किसी जॉब में इनको फॉर्म फिलअप करने के लिए, किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये सही से नहीं भर पाते हैं, चूंकि इनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाता है और वक्त इनका लग जाता है। तो इस तरीके से इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो मगध यूनिवर्सिटी है, इसके जो अधिकारी हैं, जो जैसे वाइस चांसलर हैं, ये अतिरिक्त प्रभार में हैं। अगर जो अधिकारी हैं वो अगर सुचारू तरीके से इस यूनिवर्सिटी में उनकी पदस्थापना हो, अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान जरूर होगा। लेकिन तो समस्याएं अपनी जगह है और जो छात्र हैं उनका कहना ये है कि लगातार समस्याओं से वो परेशान है, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और हर जगह जाकर वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी बातों पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है। और एक और छात्र हमारे साथ हैं। आप लोगों की परेशानी है, आप लोग कई जगह गए, लेकिन क्या कहा जा रहा है, आश्वासन क्या दिया जा रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, सब टाल मटोल कर रहा है। सीधा भाषा में यही कि सब टाल मटोल कर रहा है। कोई बोलते हैं कि ये हम ज्वाइन करके फंस गए हैं, वाइस चांसलर बोलते हैं मगध का बार। और अगर एक अभी जो मुद्दा बहुत तेजी से टीवी में चल रहा है न्यूज़ में, सोनू का मुद्दा, क्या वो लड़का ग्रेजुएशन के बिना आईएएस बन जाएगा? मैं खुद एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ। क्या मैं इसका एग्जाम दे पा रहा हूँ? क्या मैं एफकेट का एग्जाम दे पा रहा हूँ? क्या मैं सीडीएस का एग्जाम दे पा रहा हूँ? कोई एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। सामने से एग्जाम पास हो जाता है, गार्जियन पूछते बेटा इतना हो गया, इतना उम्र हो गया, कुछ किया नहीं, अब पैसा नहीं है घर में, कैसे काम चलेगा? हम लोग तो अमीर नहीं है सर, करोड़पति तो नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली कैसे चला रहा है घर, कैसे हम लोग चल रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं। बट कोई ना नेता को कोई मतलब नहीं, उसके वोट के टाइम हाथ जोड़ के आएंगे और किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी सोनू कुमार को किताब का उपहार, पढ़ाई का उपहार सब मिला, उसको मिले, भगवान करे उसको सब चीज पूर्ति हो, लेकिन क्या वो ग्रेजुएशन किए बिना आईएएस ऑफिसर बन जाएगा? इसका सवाल सीधा है कि नहीं बनेगा। चलिए, तो ये समस्याएं हैं और जो हमारे पीछे आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी समस्याएं हैं और इनके काफी ऊर्जावान छात्र छात्राएं हैं, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से इनकी परेशानी बढ़ी है और ये लगातार अपील कर रहे हैं। थोड़ा गुस्सा भी है, लेकिन इनकी जो परेशानी है वो ऐसी है कि इनका गुस्सा लाजमी है, लेकिन जो इनकी समस्याएं हैं वो कैसे सुलझे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये साफ तौर पर इनका कहना है कि ये समस्याएं जल्द से जल्द सरकार सुलझाए। और चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो इस समस्याओं को देखे और इनकी समस्याओं को दूर करे। फिलहाल चौक चौराहा में मेरे साथ आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।